बादल देवनाथ मैं आ रहा हूं ना, बादल देवनाथ साहब, कांग्रेस पार्टी के पास जवाब नहीं है। अभी उनको ब्रीफिंग नहीं हुई है कि ये राहत कांग्रेस शासित राज्यों में कब होगी। ये बताइए, पश्चिम बंगाल में राहत देने जा रही है ममता सरकार या नहीं? अभी पहले सौमिर जी, आपको दीपावली और दिवाली के आपको, आपके परिवार के सभी टीवी 9 चैनल के सभी सदस्यों को, सभी पैनलिस्ट को, पूरे देशवासी को मैं टीएमसी के पक्ष में आपको भी बहुत शुभकामना देता हूँ। आपको भी, सबको भी शुभकामना देता हूँ। सर, इलेक्शन कितना बड़ा चीज है, एक बार देख लीजिए। 2022 में 6 राज्यों में इलेक्शन चुनाव हुआ है। उससे पहले 2014 से 2021 तक मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। कितना लूटा पहले देखिए, पेट्रोल डीजल में गरीबों को जो उधारी है उसको भी लूटा। उसके बाद 6 महीना बाकी है इलेक्शन चुनाव 6 राज्यों का। उससे 6 महीने से पहले 6 रुपया 10 रुपया घाटा। और फिर मैं कह रहा हूँ, बंगाल को, पूरे देश के लोगों को, देश के जनता को, हर गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा अभी भी नहीं देता है, थोड़ा करके देता है। इससे डेवलपमेंट रुक जा रहा है। उसके बाद आज इलेक्शन 6 महीना बाकी इलेक्शन, उससे पहले 6 रुपया दिवाली का गिफ्ट दे रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, दिवाली का गिफ्ट नहीं है समित जी, ये इलेक्शन वोट मांगने का एक प्रयास है। और इसलिए मोदी जी ने दिवाली के गिफ्ट इसलिए ये पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है समीर जी। देश को ना मेक इन इंडिया मिला, ना डिजिटल इंडिया, ना स्वच्छ भारत अभियान, ना कुछ मिला देश को, ना हाई स्पीड ट्रेन मिला। चलिए, आपकी बात मान लेता हूँ, राजनीति के तहत ये फैसला लिया गया, लेकिन हुआ तो अब बीजेपी शासित राज्यों में वैट में कटौती करके और राहत दी जा रही है। ये पश्चिम बंगाल में होगा या नहीं होगा? पहले निश्चय, ये तो पार्टी तो डिसीजन लेगा। सीएम ममता बनर्जी पार्टी के चेयरमैन है और मुख्यमंत्री भी है। डिसीजन तो ममता बनर्जी लेगा। ममता बनर्जी जो डिसीजन लेगा वो अच्छा ही लेगा। लेकिन बंगाल का डेवलपमेंट रुकने के लिए जो प्रयास, जो मोदी जी अभी भी सिलेक्शन जो प्राकृतिक दूषक है उसका भी पैसा नहीं देता है, ठीक है, जीएसटी का पैसा नहीं देता है। ठीक है बादल जी, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, आप कह रहे हैं कम से कम कि हाँ, ऐसा फैसला ममता सरकार भी ले सकती है, वैट में कमी का फैसला। हम उम्मीद तो करें, कम से कम आपके बयान से एक उम्मीद तो नजर आ रही है। आलोक जी के बयान से वो उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। न जाने क्यों आज इतना नाराज होकर बैठे हैं दिवाली के दिन। आलोक जी, मैं आता हूं आपके पास। एक्साइज ड्यूटी कम करने पर देखिए प्रियंका गांधी ने किस तरह से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ये आपको बता दें, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है, ये कह रही है प्रियंका गांधी। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है, ये कहते हुए प्रियंका गांधी ने हमला बोला है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में भारी भरकम कटौती की, 5 रुपए पेट्रोल में और 10 रुपए डीजल के दामों में कमी आई। और उसके बाद प्रियंका गांधी ने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि यह दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। और इस पर हमारे साथ योगेंद्र कपूर साहब मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। योगेंद्र जी, ये बताइए कि अब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकारों पर कितना दबाव है? देखिए, जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो उन पर राजनीति होती है, कम होने पर भी राजनीति होती है, ये हम जानते हैं। और जब इतने बड़े फैसले लिए जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी एक वजह होती है, लोगों की नाराजगी भी एक वजह होती है। लेकिन अब केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद राज्यों पर दबाव कितना है? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा जी। एक चीज को हमें समझना है कि सेंटर का ये जो डिसीजन है ये डेफिनेटली पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन ऑल्दो आई वुड से कि ये एक डिलेड डिसीजन है। हम सबको समझना है कि कोविड के बाद जो है एक कॉमन आदमी की एवरेज लेवल ऑफ इनकम जो है वो फॉल करी थी और गवर्नमेंट्स के ऊपर, दोनों सेंटर और स्टेट के ऊपर प्रेशर था कि किस तरीके से एक रिलीफ की फॉर्म में कोई हम साधन क्रिएट करें कि लोगों को एक उनके हाथ में पैसा पहुंचाया जाए। अब या तो आप लोगों के हाथ में पैसा पहुंचा सकते हैं या आप जो है कीमतों को कोशिश कर सकते हैं कम करने की, जिससे कि उनके पास जो है एक एडिशनल सरप्लस जनरेट हो पाए। तो उसके लिए ये एक मीडियम बहुत जरूरी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्साइज ड्यूटी की फॉर्म में रिडक्शन कर सकती थी और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो वैट को रिड्यूस कर सकती थी। तो मैं ये कहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ बूस्टर स्टेप्स ये अभी एक स्टेज 1 है। अगर हम ये कहें कि क्या इसके बाद जो है सेंटर को फर्दर एज वेल एज स्टेट्स को फर्दर जो है बेनिफिट्स और रिलीफ्स नहीं प्रोवाइड करने होंगे तो वो गलत होगा। ये मैं कहूंगा कि उनको टाइम टू टाइम ये इवेल्युएट करना पड़ेगा। और जो आपने अभी बात कही, ये एक फैसला जो है, देखिए इसके अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं।
दिल भी इन्वॉल्व है और डर भी इन्वॉल्व है। बिल्कुल हमें ये समझना है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जब तक उनके सामने कोई इलेक्शंस नहीं आते हैं, जब तक उनके माइंड में फियर एलिमेंट क्रिएट नहीं होता है। और दूसरी चीज ये है कि अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा था आपसे कि ईंधन की खपत जो है वो इस वक्त महामारी से पहले के लेवल पर करीब करीब पहुंच चुकी है, तो इस कटौती से ओवरऑल इकोनॉमी जो देश की है उससे क्या कोई पॉजिटिव चेन इफेक्ट पड़ेगा क्या? ये आप आने वाले वक्त में देख रहे हैं क्या? डेफिनेटली। देखिए, एक बात हमें समझना है कि जब डीजल की प्राइस रिड्यूस होती है, तो उससे हमारे जो भी फार्म प्रोडक्ट्स हैं, जो उसके अंदर लॉजिस्टिकल चेन इन्वॉल्व होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, फ्रेट के, तो वहां पर ज्यादातर अगर हम देखें तो हमारे डीजल रिलेटेड जो व्हीकल्स हैं वो यूटिलाइज होते हैं। तो जब आपकी एक कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस होगी तो आप ये देखेंगे कि उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो एक कॉमन आदमी के ऊपर ही आएगा। और आई एम श्योर अगर गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस, अगर वो अपने एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आप देखेंगे कि प्राइस मॉडरेशन होगा और उसका बेनिफिट लोगों में पास ऑन होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।